नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। ज्ञानवापी मामले में टली सुनवाई। वाराणसी कोर्ट में सोमवार तक टली सुनवाई। कोर्ट अब 23 मई को करेगा मामले में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई कल तक टाल चुका है। वाराणसी कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट दाखिल। शिवलिंग की जगह पर दर्शन पूजन समेत अन्य मामलों में अब 23 को सुनवाई। वाराणसी की कोर्ट में 3 एप्लीकेशन पर हियरिंग। 23 मई को स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर ने दाखिल की 15 पन्ने की सर्वे रिपोर्ट। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई कल तक टल चुकी है। वाराणसी की कोर्ट में 3 एप्लीकेशन पर हियरिंग। 23 मई को स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर ने दाखिल की 15 पन्ने की सर्वे रिपोर्ट। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता अविरल अग्निहोत्री के लिए। अविरल, एक बार फिर से जो सुनवाई थी, ऐसा माना जा रहा था कि इस मामले में कुछ सुनवाई आगे बढ़ेगी, लेकिन सुनवाई अब टल चुकी है। और अब क्या किस समय सुनवाई होगी, विस्तार से बताएं। बिल्कुल भागीरथ, देखिए मैं आपको बताऊं, इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि ज्ञानवापी का जो मामला चल रहा था उसमें लगातार सुनवाई हो रही थी, लेकिन अब फिलहाल ये सुनवाई सोमवार तक के लिए टाली जा चुकी है। अब कोर्ट 23 मई को सुनवाई करेगा। इसमें आप समझिए कि जिस तरीके से सर्वे का काम लगातार जारी था, तो ऐसे में जो कोर्ट कमिश्नर हैं और जो उनके सहयोगी थे, उन्होंने लगातार इस पे काम किया और काम करने के बाद में साक्ष्य जुटाए, और साक्ष्य जुटाने के बाद में सीधे तौर पर अब उन्होंने कोर्ट में पेश कर दिया। अब इसके बाद में जो सुनवाई होनी थी वो सुनवाई लगातार चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद अब ये सुनवाई जो है वो 23 मई को होगी। अब यानी कि सोमवार तक सुनवाई टाल दी गई है। तमाम जो सर्वे के दौरान जो रिपोर्ट को जो है नोट किया गया था, उस सर्वे की रिपोर्ट को सीधे तौर पर पेश किया गया है, और अब उस पर जो सुनवाई होनी है वो आगे होगी। लेकिन ये समझने वाली बात है, जिस तरीके से जो वहां पर शिवलिंग मिलने की बात करी जा रही है, हालांकि हिंदू पक्ष का अपना दावा है कि वहां पर शिवलिंग मिला है और वहां पर जो पूजा होती है अब उसे कंटिन्यू कराया जाए, लगातार पूजा कराई जानी चाहिए। लेकिन उधर मुस्लिम पक्ष का जो दावा है कि उसने सीधे तौर पर कहा है कि ये वजू खाना है, और वजू खाने में यहाँ पर ये पहले से फव्वारा लगा हुआ था, और ये फव्वारा पूरी तरीके से दिखाई पड़ रहा है। मुस्लिम पक्ष ने तमाम ऐसे दावे किए हैं। तो ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इसमें क्या कुछ साक्ष्य निकल कर आते हैं, तो उन साक्ष्यों के आधार पर ही इसका फैसला होगा। लेकिन फिलहाल ये देखा जा सकता है कि जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट पेश हो चुकी है और 23 मई को इसकी सुनवाई होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई कल तक के लिए टाल दिया था। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का भी हस्तक्षेप लगातार जारी है इसमें। और देखने वाली बात यह है कि इसमें जो आपसी सौहार्द की बात सामने आएगी अब, क्योंकि कोर्ट का जो फैसला होगा वो दोनों पक्षों को मानना होगा, जो भी फैसले निकल कर आएंगे, क्योंकि जो फैसला होगा वो पूरी तरीके से सर्वे के आधार पर होगा, और जो सर्वे में चीजें गई हैं उसमें क्या कुछ निकल कर आएगा, ये तो भागीरथ देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अविरल, लेकिन यहां पर अभी सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से वाराणसी कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, और इसको लेकर यह भी खबर थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा था कि अभी इसमें कोई फैसला ना सुनाए, तो और वैसे भी अब 23 अप्रैल तक वाराणसी कोर्ट में इसकी सुनवाई टल चुकी है। 23 अप्रैल को सुनवाई होगी। लेकिन यहां पर जो जनता है, तमाम लोग हैं, अभी उनके जहन में एक सवाल उठ रहा है कि जो सर्वे रिपोर्ट के बाद जो रिपोर्ट पेश की जानी है और उसके बाद जो फैसला आएगा, क्योंकि क्या इस तरह का फैसला, ये तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसा फैसला आ जाएगा कि वहां पर मस्जिद होगा कि मंदिर होगा, या फिर जो चीज पक्ष की तरफ से, वादी की तरफ से वहां पर दायर की गई कि हम पूजा करने की परमिशन चाहते हैं, कि इनके ऊपर फैसला सुनाया जाएगा। क्योंकि एक बड़ा सा एक फैसला तो मुझे नहीं लगता कि इस मामले में आएगा, या फिर उसके बाद किस तरह का फैसला आ सकता है। अभी एक गफलत बनी हुई है मामले में। बिल्कुल भागीरथ, देखिए ये अपनी अपनी सबकी दलीलें हैं। हिंदू पक्ष की अपनी दलील है, मुस्लिम पक्ष की अपनी अलग दलील है। हालांकि इस मामले पर सीधे तौर पर राजनीति भी खूब जोरों पर चल रही है। आप ये समझिए कि अखिलेश यादव के अपने बयान आ रहे हैं, और उधर ओवैसी लगातार मामले में तो जो है गर्म किए हुए हैं। और इधर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें तो उन्होंने भी सीधे तौर पर कहा है कि इसमें हम भी हस्तक्षेप करेंगे और देखेंगे कि आखिर किस तरीके से ये चीजें निकल कर आएंगी। लेकिन इधर हिंदू पक्ष का दावा, यहाँ जो जिन महिलाओं ने भी अपनी जो याचिका दायर की थी, उनका सीधे तौर पर मानना है कि जिस तरीके से श्रृंगार गौरी का जो पूजन होता था वो इस साल में एक बार होता था, तो यानी कि ये कहीं ना कहीं प्रमाणित करता है कि वहां पर अगर पूजा हो रही थी, तो फिर ये जो वहां पर जो साक्ष्य है उसमें मंदिर होने का पूरा दावा उन्होंने किया है, और वो निकलेगा। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि जो ये दोनों पक्ष दावे कर रहे हैं, इन दावों में क्या कुछ निकल कर आएगा वो तो समझने वाली बात होगी। लेकिन आपसी सौहार्द, आपसी भाईचारा, ये तमाम चीजें हैं। यहीं पर अब ये गंगा जमुनी तहजीब जो बातें की जाती हैं, वही असली मायने यहाँ पर निकल कर आएगा। मान लीजिए अगर फैसला कहीं ना कहीं कोर्ट का फैसला हिंदू पक्ष में आता है,
तो यही तहजीब दिखाई पड़नी चाहिए, और अगर मुस्लिम पक्ष में जाता है तो फिर उसी तरीके से दिखाई पड़नी चाहिए, क्योंकि कोर्ट का फैसला इस पर मान्य फैसला होता है। लोगों की दलीलें अपनी बिल्कुल हो सकती हैं, लोगों के अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन कोर्ट और सर्वे के हिसाब से और सबूतों के हिसाब से फैसला लेता है भागीरथ। तो इसमें बिल्कुल देखने वाली बात होगी, और आपसी भाईचारे की सबसे बड़ी मिसाल अब कायम की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि फैसला किसी भी पक्ष में आए, आपसी भाईचारे को बनाए रखना है। जिस तरह से राम जन्मभूमि के मामले में फैसला आया था, उसके बाद देश में एक सौहार्द बना हुआ था, वैसे अगर जो भी फैसला आता है, जिसके भी पक्ष में आता है, सबको आपसी सौहार्द बनाए रखना है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई कल तक अभी टली हुई है, तो क्या कल किसी तरह की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी? बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी सीधे तौर पर हस्तक्षेप किया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो वाराणसी कोर्ट है वहां पर वो सीधे तौर पर 2 दिन का उसको समय दिया गया था कि 2 दिन के अंदर में आप तमाम साक्ष्य सबूतों को अपने पास इकट्ठा करें, उस पर देखिए क्या फैसला देते हैं आप। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ में काम कराया। अब आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट की पूरी नजर है, बड़ी संजीदगी के साथ में इस मामले को निपटाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अजय मिश्रा को वहां से हटा दिया गया था, क्योंकि अजय मिश्रा के ऊपर में ये आरोप लगा था कि वो कहीं ना कहीं जो साक्ष्य है उसको गोपनीयता के साथ में कोर्ट को पेश करना था, लेकिन वो बीच में कहीं लीक कर रहे थे। हालांकि इसके बाद भी ऐसा अजय मिश्रा की बात करें तो उनका भी एक बयान आया था कि जो कैमरामैन उन्होंने नियुक्त किया था, फोटोग्राफर नियुक्त किया था, उसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आई थी। हालांकि कोर्ट का फैसला उन्होंने माना, उन्हें हटाया गया, उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन अब ये देखने वाली यही बात होगी कि जो सुप्रीम कोर्ट भी जो हस्तक्षेप कर रहा है उसमें अगर कहीं ना कहीं जो भी चीजें निकल कर अगर किसी के पक्ष में नहीं आती है, कोई संतुष्ट नहीं होता है, तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट लगातार इस पर नजर बनाए हुए है भागीरथ। तो देखने वाली अब कुछ समय में बात बिल्कुल अविरल, तो एक तरफ वाराणसी कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है, अब 23 मई को भी सुनवाई होगी, लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट भी पूरी तरह से इस मामले में नजर बनाए हुए हैं। अविरल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब 23 मई को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई पहले ही कल तक टाल चुका है। वाराणसी कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है। शिवलिंग की जगह पर दर्शन पूजन समेत अन्य मामलों में अब 23 मई को सुनवाई होनी है।